Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious. स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके थे और बाकी हम कुछ करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पहले वाले सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा हमने इतने क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मोस्ट वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे वो यूनिट नंबर 4 के। तो स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। उसमें क्या, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस फॉर द फॉलोइंग नॉन मेटल एटम्स। आपको नॉन मेटल एटम्स दिए गए हैं जिसमें हमारे पास है फॉस्फोरस, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। हमने इनके एनाइंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, यानी कि जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो फॉस्फोरस है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो इसको ऑक्टेट हम 8 को कहते हैं। तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी इसने गेन नहीं किए इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और जब इसने देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे गेन किए हैं +3 इलेक्ट्रॉन्स जब उसने गेन किए तो फिर फॉस्फोरस के ऊपर -3 चार्ज आ गया। अब हम इसको स्ट्रक्चर से देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये फॉस्फोरस का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास तो इसका आप आउटर मोस्ट शेल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। जब इसने यहाँ पे गेन कर लिए तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जब उसने गेन किए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे -3 चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी हमारे पास ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। यानी कि जब इसका हम ड्रॉ करते हैं शेल ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर टोटल जो है 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में ओवरऑल जो है वो 35 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद क्या होता है कि इट गेन्स ब्रोमीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला शेल है। सो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जब ये एक मतलब आप देख सकते हैं इसने 1 इलेक्ट्रॉन अब गेन किया। जब इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पहले देख लेते हैं। अब जब उसने गेन नहीं किया था इलेक्ट्रॉन उससे पहले ब्रोमीन की जो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया तो उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आई कि बी के ऊपर ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये इसकी बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से करनी है आपने। सो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। में हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ऑक्टेट के बारे में पढ़ा। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। तो जब यहाँ पे 1 है तो उसको 1 और चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने। डुप्लेट हम 2 को कहते हैं। तो फिर ये हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं जो गेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन उससे पहले का ये स्ट्रक्चर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब उसने यहाँ पे देखे गेन कर रहा है, जब गेन कर चुका है उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर माइनस जो है वो चार्ज आ चुका है। -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख भी सकते हैं -1। सो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम अच्छे तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया तो इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया है। Now students, question number 11 is represent the formation of cations for the following metal atoms using structures. मैग्नीशियम, लिथियम और बेरिलियम है हमारे पास। हमने इनके कैटाइंस बनाने हैं। तो कैटाइंस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एनाइंस में हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कैटाइंस में हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। तो फिर हम देखते हैं इनके कैटाइंस किस तरह से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम में आपको स्ट्रक्चर को सामने रख के बताऊंगी। सो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें टोटल जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो इसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लूज़ करने से पहले जो थी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पहले इसकी ये सिचुएशन थी। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया, और उसके बाद जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है लूज़ करने के बाद। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए तो उसके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा, और फिर जो है मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। सो स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब लिथियम का जो ओवरऑल जो शेल होता है, जब ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। तो जब से आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये इसकी लूज़ करने से पहले थी, ठीक है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उससे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब इसने लूज़ कर दिया उसके बाद लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। चलिए हम स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो देखिए इसके अंदर लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओवरऑल। जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। फिर लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से लिथियम के कैटाइंस बन गए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि हम इसका जब ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उसके बाद बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया। सो उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए बेरिलियम के पास 4 ही हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये और एक ये। अब इसने क्या कर दिया, इसने लूज़ कर दिया अपने ये बाहर वाले जो शेल्स हैं, सॉरी, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने लूज़ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसने लूज़ कर दिए तो बेरिलियम के कैटाइंस बन गए। इस तरह से बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।